नमस्ते। मैं मीनाक्षी ओ एक 8वीं कक्षा की छात्रा। मैं फ्रंटलाइन न्यूजन इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ती हूँ। मैं यहाँ पे एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में बातचीत करने आई हूँ। नारी शिक्षा, एक समृद्ध भविष्य की ओर। अगर आप एक पुरुष को शिक्षित करेंगे तो सिर्फ वही शिक्षित होगा, पर अगर आप एक नारी को शिक्षित करेंगे तो पूरा परिवार यानी समाज शिक्षित होगा। हम सब जानते हैं कि नारी शिक्षा न केवल एक व्यक्ति के विकास में मदद करती है, बल्कि पूरे समाज को एक नई दिशा में लेकर जाती है। नारी शिक्षा का मैं यहाँ पे इन सब चीजों के बारे में बातचीत करने आई हूँ। नारी शिक्षा का सामाजिक महत्व। नारी शिक्षा का सामाजिक महत्व है क्योंकि वह समाज में अच्छे परिवर्तन लाने का कारण बनती है। उसे अधिकारियों और कर्तव्यों का पूरा ज्ञान होता है। वह समाज में न्याय की मांग कर सकती है। वह अपनी शिक्षित प्रयास को न केवल अपनी समृद्धि में प्रदान करती है, बल्कि समुच्चय समाज को भी आगे ले जाने का कारण बनती है। नारी शिक्षा के उद्देश्य की बारीकी से बात करने से पहले हम नारी शिक्षा प्राचीन काल के बारे में बात करेंगे। प्राचीन काल में नारी शिक्षा काफी उन्नति पर थी। उस समय महिलाएं वैदिक साहित्यों की रचना करती थी और अनुशीलन करती थी। मैत्री, गार्गी, अपाला, घोष, लोपामुद्रा आदि महिलाओं ने वैदिक साहित्यों की रचना की है। उस समय महिलाएं न केवल शास्त्रार्थों की पंडित होते थे, बल्कि उन्हें शास्त्रार्थों की मध्यस्थ भी बनाया जाता था। इतिहास भी इस शख्स का गवाह है कि उस समय भी हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं थी जिन्होंने हमारे देश की गौरव, शान और गरिमा को बनाए रखा। उदाहरण के लिए अहिल्याबाई, कंठ कोकिला, श्रीमती सरोजनी नायडू, महारानी लक्ष्मीबाई, जिन्होंने हमारे देश का नाम रोशन किया है। आधुनिक युग में नारी शिक्षा। आज के इस आधुनिक युग में नारी शिक्षा, नारी किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है, चाहे वह राजनीति का क्षेत्र हो या व्यवसायिक या वैज्ञानिक या सामाजिक या कला का क्षेत्र। नारी हर क्षेत्र में अपना एक अलग स्थान बना चुकी है। हमारे देश में ऐसी कई महिलाएं हैं जिन्होंने आसमानों की बुलंदियों को छुआ है। उदाहरण के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, किरण बेदी आईपीएस अधिकारी, सुनीता विलियम्स, कल्पना चावला जिन्होंने आसमानों की बुलंदियों को छुआ है, पीटी उषा, सानिया मिर्जा जिन्होंने खेल के जगत में अपना नाम दर्ज किया है, स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर, ऐश्वर्या बच्चन जिन्होंने कला के क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण योगदान देकर इतिहास में अपना नाम दर्ज किया है, मदर टेरेसा जो एक समाज सेविका थी, उन्होंने भी देश के लिए कई कार्य किए जिनसे उनका नाम इतिहास में दर्ज हुआ है। नारी शिक्षा के लाभ। कुपोषण को कम करने के लिए, जनसंख्या को नियमित रखने के लिए, बाल विवाह को रोकने के लिए, ये सब नारी शिक्षा के लाभ है। इसके अलावा 3 और लाभ है। आत्मनिर्भरता। एक शिक्षित नारी स्वतंत्रता और सभ्यता का एहसास करती है और अपने लक्ष्यों की प्राप्ति में सहारा प्रदान करती है। समाज में योगदान। एक शिक्षित नारी समाज में विभिन्न क्षेत्रों में योगदान कर सकती है, जैसे कि शिक्षा, स्वस्थ और नेतृत्व। आत्मसमर्पण। एक शिक्षित नारी से उत्पन्न होने वाले समर्पण उसे अपने परिवार, समाज और राष्ट्र की ओर जिम्मेदारी बनाता है। हम यहाँ पे नारी शिक्षा के उद्देश्यों के बारे में बात करेंगे। नारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है महिलाओं को शिक्षित और स्वतंत्र बनाना। ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं सार्वजनिक मामलों में सक्रिय रूप में भाग लेकर अपने आप को प्रेरित करती है। वह अपने पारिवारिक और सामाजिक भूमिका में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। यह पुरुषों की कामनाओं, दबावों और प्रतिबंधों से बाहर आने की संभावना करती है। हम यहाँ पे ऐसी कुछ महिलाओं के बारे में बातचीत करेंगे जिन्होंने दूसरी महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। सावित्रीबाई फुले। सावित्रीबाई फुले ने अपने पति ज्योतिराव फुले के साथ सन 1848 में भारत में पहले पुणे का महिला स्कूल स्थापित किया। वह भारत की पहली महिला शिक्षिका थी और उन्होंने और भी 17 स्कूलें स्थापित की है। इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी ने अपने जीवन में कई शैलीन कार्यों में और उदारत में शामिल होकर दूसरी महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित किया है। उनके कुशल नेतृत्व में
उनकी शिक्षा की ओर जिम्मेदारी को बताता है। किरण बेदी भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की एक महान अभिनेत्री रही है और समाज सेवी थी, जिनके उपनाम से उन्हें किरण कैरोल कहा जाता है। उनके जीवन में उन्होंने ऐसे कई कार्य किए जिनसे महिलाओं को शिक्षित होने के लिए प्रेरित किया है। सुनीता विलियम्स एक समाजवादी और उदारवादी रही है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई कार्य किए और दूसरी महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरणा दी है। कल्पना चावला ने 1997 में स्पेस शटल कोलंबिया के मिशन STC-87 के दौरान अंतरिक्ष यात्रा की और भारत की पहली महिला बनी जो अंतरिक्ष में गई। प्रतिभा पाटिल भारत की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में चयन है और उन्होंने कई ऐतिहासिक सन बनाए हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि महिलाएं भी न्यायाधीश स्थानों पर हो सकती है और अपनी जिम्मेदारियों को प्रेरित कर सकती है। सरोजनी नायडू भारत की एक महान महिला है, जिन्होंने हमारे देश के लिए कई कुर्बानियां दी और हमारे देश की महिलाओं को शिक्षा की ओर प्रेरित किया। मलाला यूसुफजई एक पाकिस्तानी महिला अधिवेश रही है, जिन्होंने खुदाई तालिबान के आतंकवादियों के हमले के बाद भी अपनी शिक्षा की रक्षा की और दूसरी महिलाओं को शिक्षा की ओर समर्पित करने के लिए कई योजनाएं शुरू की थी। पुरुष अधिकारी और नारी शिक्षा दोनों ही विषय विशेष महत्वपूर्ण है। पुरुष अधिकारी समाज में न्याय, समानता और सम्मान का महत्व को दर्शाते हैं। यह सभी को एक समान अवसर और अधिकारियों को प्राप्त करने का माध्यम होते हैं। नारी शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। नारी शिक्षा से महिलाओं को अपनी स्थिति को मजबूत करती है और समानता की दिशा में काम करती है। शिक्षा और समानता के दृष्टि से नारी शिक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए। नारी शिक्षा न केवल महिलाओं को अपनी स्थिति मजबूत करने में चयन करती है, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करने में भी एक महत्वपूर्ण योगदान देती है। शिक्षा अधिकारी कानून, इन कानूनों में नारी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्यों को सम्मिलित किया जाता है। यह कानून नारी शिक्षा से महिलाओं को प्राथमिकता देता है। इससे न केवल महिलाएं स्वतंत्र बनती है, बल्कि अपनी आवाज को बुलंद करने की प्रयास करती है। शिक्षा अधिकारी कानून नारी शिक्षा से महिलाओं को स्वतंत्र बनाता है और महिला शिक्षिकाओं के लिए अधिक संसाधनों, अधिक प्रयास और अधिक रुझान की ओर समर्पित करता है और समाज में स्त्री शक्ति के लिए लड़ता है। नारी शिक्षा का विकास और प्रोत्साहन। शिक्षा में सुविधा। नारी शिक्षा का विकास और प्रोत्साहन बहुत महत्वपूर्ण है, ताकि हम समाज में स्वतंत्रता और सभ्यता को बढ़ा सके। शिक्षा की सुविधा। सरकारें और सामाजिक संगठनों नारी शिक्षा के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। निःशुल्क शिक्षा और उचित शिक्षा से महिलाओं को स्वतंत्र बनाने के लिए साहस प्रदान कर रही है। शिक्षा विद्यालयों में समानता। सरकारें शिक्षा विद्यालयों में समानता के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। नारी शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कई प्रोग्राम चला रही हैं और शिक्षा विद्यालयों में महिला शिक्षकों के लिए अधिक प्रवेश भी प्रदान कर रही है। विशेष योजनाएं। नारी शिक्षा के लिए हमारे देश में कई विशेष योजनाएं शुरू की गई है, जिससे हमारे देश की महिलाओं को किसी भी डर से ना डरे और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। सामाजिक परिवर्तन। हमारे इस सामाजिक परिवर्तन में कई महिलाएं शिक्षित होने के लिए बहुत ज्यादा प्रयास कर रही है और अपने आप को अपने समाज में अपनी आवाज बुलंद करने के लिए कई योजनाएं शुरू कर रही है। धन्यवाद।